राजस्थान के अलवर में सर्व समाज हेल्प टीम राजगढ़ के द्वारा पेड़ लगाओ अभियान के तहत आश्रम किशोरनाथ महाराज रतनगढ़ में लगाए गए दर्जनों पौधे। राजस्थान के अलवर में मचाड़ी कस्बे के आयुर्वेदिक औषधालय में एक दिवसीय कैंप का किया गया आयोजन। कैंप में अनेकों बीमारियों की दी गई जानकारी। चामराजनगर शहर में कर्नाटक सेना नामक संगठन की ओर से कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर बंगाल की सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए धरना दिया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बहुचर्चित तस्लीम जहां हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। गैरसैंण जा रहे परिजनों को रोकने पर पुलिस से हुई नोकझोंक। बेंगलुरु में पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में बेंगलुरु शहर पुलिस थाने के मामले पर सफाई देते नजर आए। कर्नाटक में गोकाक शहर के विधायक रमेश जारकीहोली के नाम से पुलिस अधिकारियों को धमकी देने वाला फर्जी व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक के बागलकोट में श्री राम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने फिर से वक्फ कानून को लेकर अपना पक्ष रखा। कर्नाटक के चामराजनगर शहर में राजकुमार रंगमंच पर पूर्व मुख्यमंत्री डी देवराज अरस की 109वें वर्षगांठ मनाया गया। इस मौके पर शहर के विधायक सी पुट्टरंग शेट्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री के योगदान को सराहना की, तो वहीं गरीब और दलितों को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए डी देवराज अरस का योगदान बहुत ही बड़ा रहा। बीदर के मन्ना एकली में पीड़िता मेडिकल छात्रा को न्याय दिलाने की मांग की गई। डॉक्टर आसिफ पीर साहब वाले ने कहा कि सीबीआई सोमवार को हत्या के मामले में आरोपी की आपराधिक जांच करेगी। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया के प्रोसिक्यूशन को लेकर कागवाड़ विधायक राजू कागे ने कहा कि मुझे इतना कानून का ज्ञान नहीं है, इस विचार को लेकर कुछ भी बात करना मुनासिब नहीं है। 22 तारीख को बेंगलुरु में विधायकों की बैठक है, उसमें शामिल हो रहा हूं। बैठक में गवर्नर प्रोसिक्यूशन के विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से जवाब देना चाहिए, उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। कर्नाटक के चामराजनगर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिला इंचार्ज मिनिस्टर के वेंकटेश ने गो बैक गवर्नर के अभियान में प्रमुख भूमिका निभाया। गवर्नर संवैधानिक स्थान पर बैठकर भी भाजपा की कठपुतली बने हुए हैं, ऐसा आरोप लगाया। बागलकोट में इलकल मत क्षेत्र में विधायक विजयानंद कसपनवर ने बागलकोट शहर में राज्यपाल हटाओ अभियान में हिस्सा लिया, जबकि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ असंवैधानिक रूप में प्रोसिक्यूशन चलाने की अनुमति दी है, जिसका विरोध राज्य के सभी शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल हटाओ अभियान चलाया है। मंडारा जिले के ग्राम जवाहर नगर थाना में भारत बंद की घोषणा की गई। जवाहर नगर थाना भारत बंद आंदोलन में बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग भी शामिल हुए, तो वहीं जवाहर नगर इलाके में स्कूल और दुकानें भी बंद कर दी गईं। विरोध प्रदर्शन में दीनदयाल, देशभ्रतार, अभयंकर बोरकर, अमित आदि कई लोग मौजूद रहे। नागपुर के क्षत्रिय राजपूत समाज द्वारा भुजली उत्सव का आयोजन किया गया था। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर पार्डी में कई वर्षों से भुजली उत्सव मनाया जाता है। इस दिन राजपूत समाज भुजली के साथ में जुलूस निकालते हैं। कजलिया प्रकृति प्रेम और खुशहाली से संबंधित एक त्योहार है, जिसे राखी के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसका आयोजन कई सदियों से होता रहा है। इसे भुजलिया या भुजरिया के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के रैणी में राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले संघ की उपशाखा रैणी द्वारा जिलाध्यक्ष मुकेश मीना की उपस्थिति में रैणी ब्लॉक की अध्यक्षा मंतोष मीना व ब्लॉक महामंत्री जयप्रकाश शर्मा के द्वारा शिक्षकों की काफी समय से लंबित मांगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री व माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। सिद्धानगर में बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी के साथ भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष राममिलन गौतम की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने भारत बंद का समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा मजिस्ट्रेट की निगरानी में 29,600 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 23 अगस्त से 31 अगस्त तक होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को भर्ती परीक्षा होगी। बुलंदशहर जिले में परीक्षा के लिए कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बुलंदशहर में अभिभावकों ने पढ़ाई नहीं कराने का आरोप लगाकर प्राइमरी स्कूल में ताला लगा दिया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में मिड डे मील वितरित नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर अभिभावक खफा हैं। स्कूल गेट पर ताला लगाकर स्कूल स्टाफ और छात्र छात्राओं को भी एंट्री नहीं दी। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं कराई जा रही, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षिकाएं भी गैर हाजिर रहती हैं।
गुजरात में शराबबंदी और शराबबंदी को लेकर सरकार की ओर से अक्सर सख्त रवैया अपनाया जाता है, लेकिन गुजरात में कई इलाकों में विदेशी और देसी शराब को बेचा जा रहा है। कई लोग अवैध देसी शराब के शिकार भी हो चुके हैं। बुलंदशहर में आज पुलिस भर्ती परीक्षा 10 बजे से सुचारू रूप से शुरू की गई। बुलंदशहर जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बनाए गए कुल 10 परीक्षा केंद्र। बुलंदशहर में 5 दिन में कुल 10 पालियों में आयोजित होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा। बुलंदशहर के डीएवी डिग्री कॉलेज से बुलंदशहर के जिलाधिकारी और एसएसपी ने परीक्षा केंद्र में परीक्षा का जायजा लिया। बुलंदशहर के डिवाई के गांव किरारी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट व पथराव का मामला सामने आया। घटना में घायल हुए युवक की नोएडा के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मामला 2 अलग-अलग समुदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात दिखा। लालगंज रायबरेली में आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के आवासीय परिसर में एक बार फिर चोरों ने 10 घरों को ताला तोड़कर उनका सामान पार कर दिया। बुधवार की रात बेखौफ अज्ञात चोरों ने टाइप 4 के 10 घरों के ताले तोड़ डाले और घर में रखी नकदी समेत लाखों का माल पार किया। पुलिस टीमें छानबीन में जुटी हुई हैं। कर्मचारियों ने परिसर में हुई चोरियों के जल्द खुलासे की मांग की है। इटावा पुलिस द्वारा स्टंट करने वालों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक थार एवं मोटरसाइकिल सवार युवक का स्टंट बनाते हुए रील वीडियो वायरल हुई थी। इसका सोशल मीडिया से इटावा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए 21,500 रुपये का चालान किया। हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण। शिथिल पर्यवेक्षण हेतु खंड शिक्षा अधिकारी माधवगंज को कारण बताओ नोटिस किया गया जारी। हमीरपुर जनपद के कस्बा सरीला में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का शिकार है, जिसमें सैकड़ों मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। यहां पर अव्यवस्थाओं के नाम पर बड़े खेल का आरोप लगाते हुए अरविंद कुमार ने बताया कि व्यवस्थाओं के नाम पर सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला में पीने का पानी न मिलने से मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। हरदोई में पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने परीक्षा केंद्रों का संयुक्त भ्रमण किया। सर्वप्रथम उन्होंने वेणी माधव बालिका विद्यापीठ पर चल रही बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रक्रिया व जांच प्रक्रिया को देखा। तत्पश्चात उन्होंने परीक्षा कक्षों का भी निरीक्षण किया। भारत नेपाल सीमावर्ती कस्बा रुपहीडीहा व आसपास में मादक पदार्थ तस्करों का अड्डा बन गया है। आज दिन सीमा पर मादक पदार्थ तस्कर पकड़े जा रहे हैं, जिससे प्रतीत हो रहा है कि सीमा से बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि होमगार्ड कंपनी कमांडेंट का बेटा 34 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। बहराइच में डीएम व एसपी की निगरानी में शुरू हुई पुलिस भर्ती परीक्षा। प्रथम पाली में परीक्षा केंद्रों पर लगातार जिम्मेदारों द्वारा भ्रमण कर गहनता से निगरानी की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई पुलिस की भर्ती परीक्षा। ड्रोन के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन ने पैनी नजर रखी। पलामू के सदर प्रखंड के लालहे पंचायत सिंदूरिया में ठेकेदारों द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना में पुलिया का निर्माण 2 महीने पहले कराया गया था। इसके विषय में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पुलिया का निर्माण इतना घटिया हुआ है कि 2 महीने के अंदर ही चारों तरफ से क्रैक आ गई है। संभल में ससुराल से पत्नी के साथ घर लौटते समय गांव के समीप 500 मीटर पहले ही बदमाशों ने युवक को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। प्रार्थना पत्र के आधार पर मृतक के पिता कालीचरण ने तहरीर दी है, जिसमें भगवान सिंह की पत्नी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। थाना धनारी पे आज पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गौरीपुरा में रोड पे भगवान सिंह पुत्र कालीचरण उम्र 22 वर्ष, जो कि मजोला फतेहपुर से अपने गांव की तरफ अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार कुछ व्यक्ति द्वारा रोका गया और उसको गोली मारी गई है। मौके पे तुरंत मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम के द्वारा यूनिट द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। बॉडी को मृत्यु का सही कारण जानने के लिए टीम के लिए भेजा गया है। आगे परिजनों से इसमें तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। बाकी घटना के अनावरण के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। हमीरपुर के कस्बा सरीला में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अव्यवस्थाओं का शिकार है, जिसमें सैकड़ों मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। यहां पर अव्यवस्थाओं के नाम पर बड़े खेल का आरोप लगाते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट जय नारायण वर्मा ने बताया कि व्यवस्थाओं के नाम पर सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। जय नारायण वर्मा, आरटीआई एक्टिविस्ट। क्या समस्या है? समस्या ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला जो है, आपकी यहाँ बहुत रीचर व्यवस्थाएं हैं।
जो सफाई से लेकर, जहाँ आप देख रहे हैं कि बरसात के समय पानी के भरा हुआ है, और एम्बुलेंस जो भी आती हैं, पेशेंट जो भी आती हैं, जरा सी आप देखिए, अगर यदि घायल पेशेंट है, उसको टाँके लगे हैं, अगर उसे दचका लग जाएगा या खड्डे में चली जाएगी तो हो सकता है उसे टाँकों में भी अव्यवस्था हो सकती है, या टाँके खुल सकती हैं, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई मतलब घटना हो सकती है। तो इन देखना चाहिए कि यहाँ पर मतलब कोई व्यवस्थाएं, यहाँ पक्के सड़क होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, पिच पक्की होनी चाहिए, यहाँ कोई अव्यवस्थाएं नहीं। जहाँ तक कि यहाँ तक मतलब पेशेंट भी आते हैं तो पेशेंटों को सही सुचारू रूप से यहाँ इलाज भी नहीं मिलता है, और तत्काल में कहीं उरई ट्रांसफ़र कर दिया जाता, कहीं हमीरपुर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहीं ब्लड कम है, कहीं कुछ कम है, ये बता करके यहाँ के कुल मिला के स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाने के नाम पर ही काम करते हैं, और बाकी काम करना कुछ नहीं जानते। मेन सत्यता तो ये है। बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया, जिसकी जांच के लिए क्षेत्राधिकारी फरीदपुर गौरव सिंह बरेली तत्काल थाने पर गए। थाने पर थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गए, जिनके कमरे को चेक किया गया, जिसमें से करीबन 9,96,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। जाँच में ज्ञात हुआ कि रात्रि में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें छोड़ने के एवज में 7 लाख रुपए की घूस ली गई थी। तो वहीं आरोपी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आज दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाने पर थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। जाँच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद, दोनों निवासी नवदिया चौक थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सीओ फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर एफआईआर नंबर 633/24 धारा 308(6), 127(2) BNS और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व सांसद भाजपा के नेता नवनीत राणा ने बदलापुर घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कृत्य करने वाले राक्षसों को ऐसी सजा दी जाए जो सुनकर और उसे देखकर आगे ऐसी कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। आज जो घटना बदलापुर में हुई, अभी बंगाल की घटना से हम महिलाएं इस देश की उभरी नहीं थी कि महाराष्ट्र में 3.5-4 वर्षों की बच्चियों के साथ जो खुद से इंडिपेंडेंटली चल नहीं सकती, ऐसी बच्चियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है। हम इस देश की महिलाएं, एक प्रश्न जरूर हमारे दिल में है। कल मैंने खुद एक राखी की पोस्ट जब डाली तो मैंने सभी भाइयों से मेरी विनती की थी कि जिस हाथ में हम राखी बांधते हैं वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने चाहिए, ना कि अत्याचार के लिए बढ़ने चाहिए। पर दुख इस बात का है कि राखी को बीते अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और जहां पर छोटी बच्चियों के साथ ऐसी राक्षस बुद्धि के कई विचारधाराओं के लोगों ने इस तरीके से अत्याचार किया। मैं विनती करती हूं और हमारी सरकार, गृह मंत्री हमारे राज्य के, महाराष्ट्र के सक्षम है, हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है, जिन्होंने ये केस को फास्ट ट्रैक में भेजा। पर दुख इसी बात का है, वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, ये चीजें सुन के कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ ये अत्याचार करने वाले लोग वेस्ट बंगाल से, तो ऐसी चीजों सुनने के बाद कि मुख्यमंत्री महिला रहने के बाद उस पीड़िता को, जिसने इस तरीके से कृत्य किया, उस अत्याचार करने वाले व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए एक लेडी मुख्यमंत्री आई, तब दुख लगता है कि पॉलिटिकल राजनीति करने के लिए, अपने मतों का बचाने के लिए इस तरीके से एक मुख्यमंत्री महिला बचाव करती है। मैं विनती करूंगी कि हमारी महिलाओं की इस महाराष्ट्र में, देश में कहीं पर भी जो महिलाएं हैं, उन्हें सिर्फ यही अपेक्षा है कि हमारी जितनी महिलाएं, वो सिर्फ एक ही न्याय मांगती हैं कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को चौराहे पे लाकर उन्हें फांसी दी जाए। जो कायदा हम लोगों ने बनाया उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, जिससे
ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को दिमाग में ये डर जरूर हो कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हम लोगों को ये सरकार और ये देश नहीं छोड़ेगा। सिर्फ मतों की राजनीति के लिए महिलाओं की बलि मत लीजिए।